धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 1958 की बात है। बाबा बलवंत दास जी के घर 4 लड़कियां हो गई। लड़का कोई भी नहीं था। लड़का न होने के कारण रिश्तेदार और संबंधी आदि बलवंत दास की दूसरी शादी के बारे में सोचने लगे। इससे माता जटोबाई बहुत परेशान रहने लगी। जब इस बात का पता जटोबाई की माता को चला तो वह भी बहुत चिंतित हो उठी। बाबा बलवंत दास जो कि माता जटोबाई का पति है, वह आरंभ से ही साधु स्वभाव का इंसान है। घर में केवल लड़कियां ही पैदा हुई हैं या इतनी जमीन जायदाद का वारिस कौन बनेगा, वह ऐसी बातों से निश्चिंत था। परंतु रिश्तेदार आदि उसकी दूसरी शादी के बारे में भागादौड़ी कर रहे थे। इधर माता जटोबाई की माता जीवाबाई भी बेचारी यही चाहती थी कि मेरी लड़की के यहाँ अगर एक लड़का पैदा हो जाए तो उसका घर आबाद हो जाएगा। इसलिए उसने भी बहुत भागादौड़ी की। कई चेलों व बेशदारी साधुओं की चौकियाँ भी करती रही और धागे तावीज आदि लाकर अपनी लड़की को देती रही, परंतु सब बेअसर, कोई फायदा नहीं हुआ। इससे माँ बेटी की चिंता और बढ़ गई कि अब मेरी बेटी का घर उजड़ जाएगा। वह अपनी छोटी छोटी 4 लड़कियों को लेकर कहाँ पर रुलेगी। एक दिन बड़ी माता जीवाबाई अपनी बहन को मिलने के लिए सुचान कोटली जिला सरसा में आ गई। सुचान कोटली सरसा से केवल 12 किलोमीटर की दूरी पर हिसार दिल्ली रोड पर स्थित है। माता जीवाबाई की चिंता का जब उसकी बहन को पता चला तो वह अपनी बहन को लेकर सच्चा सौदा दरबार में आ गई। अपनी बहन के यह बताने पर कि सच्चा सौदा में परम पूजनीय बेपरवाह छामस्ताना जी महाराज रहते हैं, जो कि पूर्ण फकीर हैं। इस प्रकार माता जीवाबाई अपने मन में अपनी लड़की के लिए पुत्र की कामना के लिए यह अरदास करते हुए दरबार में आ गई कि सच्चे पातशाह जी, आप पूर्ण रबी रूहानी फकीर हैं, मेरी लड़की पर अपनी कृपा करें। एक लड़का बख्शकर उसे बर्बाद होने से बचा लें। परम पूजनीय साईं जी डेरे के प्रांगण में मूड़े पर विराजमान थे। उस समय 20-25 सत्संगी प्रेमी पूज्य बाबा जी की पावन हजूरी में बैठे थे। यहाँ पहुंचकर वे दोनों बहनें चुपचाप सत्संग के पीछे आकर बैठ गई। कुछ देर के बाद परम पूजनीय बेपरवाह छामस्ताना जी महाराज ने पवित्र मुख से वचन फरमाया, यहाँ पर जो फाजिलका की तरफ से एक बीबी आई है वह आगे आ जाए। यह वचन सुनकर माता जीवाबाई के शरीर में एक अद्भुत सी झुंझुनी हुई। वह हैरान थी कि अभी तो हमने अपने दिल की बात किसी के आगे प्रकट भी नहीं की। पूज्य बाबा जी तो सचमुच ही अंतर्यामी खुद खुदा हैं। उसे यहाँ पर बहुत आशा प्रतीत हुई और बहुत हौसला हुआ। माता जीवा उठकर पूज्य बाबा जी के मूड़े के पास जाकर बैठ गई और अपने अंदर की सारी सच्ची सच्ची बात बयान कर दी कि मेरी एक ही बेटी है, मेरे 2 लड़के हुए थे, वो जवान अवस्था में शरीर छोड़ गए। अब मेरी लड़की के 4 लड़कियां हैं, लड़का कोई नहीं है। मेरी बेटी के ससुराल वाले मेरे जवाई का दूसरा विवाह करने की सोच रहे हैं। मेरा जवाई मालिक को मानने वाला साधु स्वभाव का लड़का है, परंतु रिश्तेदार टिकने नहीं देते कि इतनी बड़ी जमीन जायदाद का कोई वारिस नहीं है। इसलिए बाबा जी हमारे पर कृपा करो। इस पर परम दयालु मेहरबान सर्वसमर्थ दाता जी ने अपने पास रखी एक कटोरी में से एक केला तथा एक सेब उठाया और माता जीवाबाई की झोली में डालते हुए वचन फरमाया, जा बेटा, ये फल अपनी लड़की को जाकर खिला देना, मालिक सतगुरु मेहर करेगा। इलाही प्रसाद प्राप्त कर माता जीवाबाई उसी वक्त उठकर खड़ी हुई और अपनी बहन को वहीं बैठा छोड़कर सीधे रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। माता जीवाबाई ने यह प्रसाद अपनी चुन्नी में अच्छी प्रकार संभाल कर बांध लिया। वह गाड़ी में सवार होकर अपनी लड़की के पास गांव लुकेरियां पहुंच गई और वहां तक पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने वह दोनों फल उसी वक्त अपनी लड़की को खुद पास बैठकर खिला दिए। कुल मालिक की रहमत हुई। करीब 1.5 वर्ष के बाद माता जटोबाई के घर पहला जो लड़का पैदा हुआ वह बड़ा होकर गांव का सरपंच बना। उसका नाम अशोक कुमार है। दूसरा लड़का जो पैदा हुआ वह राजकुमार पंजाब पुलिस में ASI है। कुल मालिक वालिदो जहान महान परोपकारी दादाजी की रहमत से माता जटोबाई का घर खुशियों व आनंद से भर गया। उसके पतझड़ रूपी जीवन में पूज्य साईं जी की अपार दया मेहर से फिर से बसंत बहार आ गई। सर्व सामर्थ सतगुर
पूज्य दाता जी की ऐसी कृपा हुई कि सारा परिवार कुल मालिक परम पिता जी का तथा इस पावन दरबार का सच्चा व पक्का श्रद्धालु है। प्रेमी राजकुमार लिखता है कि बेशक माता जीवाबाई और माता जटोबाई अब इस दुनिया में नहीं है, परंतु उसका सारा परिवार, बेटे बेटियां, जवाई बहुएं, पुत्र पौत्री, नाती आदि सब सतगुरु दाता जी की कृपा से सच्चा सौदा दरबार में सत्संगी प्रेमी हैं। लगभग सभी सदस्य प्रत्येक सत्संग पर अपने प्यारे मुर्शिद परम पूजनीय हजूर पिताजी की हजूरी में हाजिरी लगवाते हैं। उपरोक्त घटना बिल्कुल सच्ची है। रहमत के दाता अपने प्यारे मुर्शिद व इस दरबार की बड़ाई जितनी भी की जाए उतनी ही कम है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।